मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। बहरीन में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने शेल्टर इन प्लेस आदेश जारी किया। अगली सूचना तक सभी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने के निर्देश। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच जारी की गई चेतावनी। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश विभाग ने शेल्टर इन प्लेस आदेश जारी किए हैं और ऐसे में लगातार जो तनाव के हालात हैं उसको लेकर के अगली सूचना तक सभी नागरिकों को सुरक्षित जगह पर रहने के निर्देश दिए गए। लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर ये चेतावनी जारी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको लगातार बता रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बहरीन में जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं उनको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शेल्टर इन प्लेस आदेश जारी कर डाले हैं। एक बड़ी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बस्तर 2.0 का विकास ब्लूप्रिंट पेश किया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और नक्सल मुक्त बस्तर की स्थिति की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद खत्म होने में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने बताया कि अब बस्तर में शांति और सुरक्षा का माहौल बनने के साथ ही विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉनसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। तो ये तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ में मुलाकात हुई है और मुलाकात की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीएम को बस्तर आने का निमंत्रण यहां पर भेजा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिया है और ये निमंत्रण पत्र के साथ में निमंत्रण पत्र की तस्वीर भी आप देख लीजिए। जयपुर से खबर, एएनटीएफ की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर चला अभियान। राजस्थान सीबीएन के साथ कोऑर्डिनेशन का यूपी में कार्रवाई। झारखंड से आ रही नशे की खेप पकड़ी है। करीब 50 लाख का मादक पदार्थ जब्त किया। जालौर, भीलवाड़ा, जयपुर में भी कार्रवाई हुई। कुल 4 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार, धर दबोचे गए। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। जयपुर में कार्रवाई, जालौर में कार्रवाई, भीलवाड़ा में कार्रवाई हुई। कुल 4 मामलों में 9 आरोपी धर दबोचे गए, गिरफ्तार किए गए। जब्त मादक पदार्थ की कीमत भी अच्छी खासी बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 60 लाख रुपए है। सीबीएन के साथ में समन्वयकार ये कार्रवाई की जाती है। झारखंड से आ रही नशे की खेप की एक कार्रवाई और इस कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है। जालौर, भीलवाड़ा और जयपुर में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीबीएन, कोटा और एएनटीएफ ने मिलकर झारखंड से पंजाब तक चल रहे नशे के एक बड़े कारोबार का पर्दाफाश किया है और राज्य की सीमा से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश में मथुरा इलाके में जाकर एक बड़ी खेप को पकड़ने में और 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अगर थोड़ी सी कहानी की बात की जाए तो समन्वय के आधार पर झारखंड में अपने सूत्रों को खंगाला सीबीएन ने और मानवीय और तकनीकी आसूचना संश्लेषण का काम एएनटीएफ ने किया। तो खुलासा हुआ कि झारखंड से कोई एक ट्रक और उसको एस्कॉर्ट करती हुई एक बड़ी एक्सीओ गाड़ी, लग्जरी गाड़ी पंजाब के लिए रवाना होगी जो राजस्थान के रास्ते जाएगी। इस सूचना पर सीबीएन और एएनटीएफ दोनों ने मिलकर राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहीं टोल कर्मी बनकर, कहीं मैकेनिक बनकर, कहीं ढाबे पर बैठकर अपना जाल बिछाया। जालौर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का
तुरंत समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक की तस्वीरें देख लीजिए। उन्होंने पीएम कुसुम योजना, आरडीएसएस, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जालौर शहर में सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और विभिन्न विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। तो तमाम अधिकारी इस बैठक के अंतर्गत मौजूद रहे। आम जन की समस्याओं के तुरंत समाधान पर इस बैठक के अंतर्गत जोर दिया गया। जोधपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 85,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि आरोपी ने अपने ही छोटे भाइयों की पत्नियों के साथ में दुष्कर्म किया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया और शिकायत दर्ज करवाई। सुनवाई के दौरान कई साक्ष्य अदालत में पेश किए गए, लेकिन आरोपी की मां की गवाही इस मामले की सबसे अहम कड़ी साबित हुई। उन्होंने समाज और परिवार के दबाव के बावजूद सच का साथ देते हुए अपने ही बेटे के खिलाफ अदालत में बयान दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी जो अभियुक्त की सगी मां थी। अभियुक्त की सगी मां ने अभियुक्त के विरुद्ध अखंडनीय साक्ष्य पेश की थी और उस गवाह ने अपनी पुत्र वधुओं के साथ में खड़ी रही। मां ने, जैसा कि हमेशा मां अपने पुत्रों के लिए ढाल बन के खड़ी रहती है, परंतु इस पशु व्रत बेटे के विरुद्ध मां इसलिए खड़ी हुई कि वो दुराचार बार बार कर रहा था और वो आदतन अपराधी प्रवृत्ति का बेटा था, इसलिए मां ने उसके विरुद्ध साक्ष्य दी। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण के अंदर बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए कठोर 10 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 85,000 के अर्थदंड से अभियुक्त को। और आप टोक के उनियारा से खबर, जहां पर अक्सर खाकी पर सवाल उठते हैं, वहीं उनियारा थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। थानाधिकारी कप्तान सिंह और उनकी टीम ने एक लावारिस युवक का न सिर्फ जिम्मा उठाया बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार भी किया। जब पहचान करने वाला कोई नहीं मिला तो खाकी ने ही अपना फर्ज निभाते हुए इंसानियत की अनोखी मिसाल कायम की। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। उनियारा पुलिस ने मानवता की मिसाल यहां पर दिखाई है। लावारिस युवक का हिंदू रीति से अंतिम संस्कार किया, उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पाली के बाली में सादड़ी से परशुराम महादेव कुंड धाम मार्ग पर घाट सेक्शन में बाइक हादसा हुआ। खराब सड़क के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ने से उस पर सवार युवक युवती सड़क पर गिरकर घायल हुए। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सादड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान दलपत चौधरी और नेहा चौधरी के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दलपत को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। घटना की सूचना पर सादड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू की है। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक युवक के पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क के प्रयास का मामला सामने आया है। जंक्शन पुलिस ने आरोपी सुनील उर्फ धोलू को देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान जब पुलिस ने उसका व्हाट्सएप चेक किया तो पता लगा कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से शहजाद भट्टी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और उसकी आईडी को फॉलो भी कर रहा था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर ये जानने का प्रयास कर रही है कि उसका उद्देश्य क्या था और क्या वह किसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा के मुताबिक आरोपी पर पहले से हत्या के प्रयास सहित करीब 10 मामले दर्ज हैं। दौरान अनुसंधान उप निरीक्षक द्वारा इसका मोबाइल चेक किया गया तो उक्त व्यक्ति जो मुलजिम है, जो सुनील को शहजाद भट्टी के व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में भी सेव कर रखा था और उससे लगातार उसके संपर्क में था। ये जो शहजाद भट्टी है जो पाकिस्तान का है, उसके विभिन्न आईडी उसको फॉलो कर रहा था। ये जो है सुनील, भले इसके 10 प्रकरण दर्ज है, विभिन्न जैसे 4-5 प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज है और धारा 307 में संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज है। तो उसको पूरा चेक करने पर भाई ये इससे संपर्क में था, फॉलो कर रहा था, इसको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था। उसके विरुद्ध इस पर भी
चूका उप निरीक्षक के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर मुकदमा नंबर 239/2026 धारा 152 BNS में दर्ज करके कार्रवाई की जाए। पहले जैसे हमने 24/3/2026 को जसवंत नाम का एक व्यक्ति था संपर्क में, जैसे है इनको हमको जयपुर से दस्तयाब। अलवर के खेड़ली की बात कर लेते हैं। पथेना गांव में आयोजित धीरज सिंह बाबा मेले के दौरान प्रदेश के UDH मिनिस्टर यानी कि झाबर सिंह खर्रा ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा, OBC आयोग की रिपोर्ट के बिना पंचायत चुनाव कराना OBC वर्ग के साथ में अन्याय होगा। इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर भी सरकार के रुख को स्पष्ट किया। पारस्परिक मिलन के साथ साथ इस क्षेत्र में 3-3 दिन दंगल चला करते थे और उन 3 दिनों में जितने 10-20 गांव के लोग इकट्ठे होते थे वो आपस में अपने बच्चों के रिश्ते नाते भी उसी दंगल में तय कर लेते थे और एक दूसरे से मेल मुलाकात होती थी, सुख दुख के हालचाल पूछते थे, फसलबाड़ी के हालचाल पूछते थे। इस प्रकार सामाजिक सौहार्द के रूप में इन मेलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भी इन मेलों के माध्यम से, चूँकि ये ब्रज क्षेत्र है और भरतपुर राज्य का जितना क्षेत्राधिकार था दिल्ली से लेकर मथुरा आगरा, इस इलाके में दंगलों का विशेष महत्व है, क्योंकि पूरे भारत में केवल मात्र भरतपुर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा, सदैव स्वतंत्र रहा और यहाँ के लोगों में अपने पुरातन काल के प्रति, अपने विरासत के प्रति आज भी गर्व का भाव है और वही गर्व का भाव इन दंगलों के और मेलों के माध्यम से प्रकट करते हैं। चूरू के रतनगढ़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती के विरोध में शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले शिक्षकों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्णय वापस लेने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष भोजराज शर्मा और मंत्री मुरलीधर अजमेरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा कि भीषण गर्मी में स्कूल संचालन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कई विद्यालय में पेयजल, छाया और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शिक्षकों ने MDM और ट्रांसपोर्ट वाउचर के बकाया भुगतान सहित अन्य मांगे भी रखी और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन किया जाएगा। नागौर के मेड़ता न्याय क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के तत्वाधान में आयोजित इस अभियान के तहत करीब 20 न्यायिक अधिकारी विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लगभग 2000 विद्यार्थियों के साथ में विधिक जागरूकता सत्र आयोजित कर साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, OTP साझा करने के खतरे और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। 20 अधिकारियों ने विद्यालयों में जाकर नियर अबाउट 2000 बच्चों को साइबर दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी और जानकारी के साथ में उनको कि किस तरह उनके साथ ये फ्रॉड हो सकते हैं, ये अपराध हो सकते हैं और किस तरह उनको बचना है, जिसमें जैसे फेक अकाउंट, फेक नेम से अकाउंट बनाना, उनके साथ में साइबर बुलिंग करना, दूसरे जो अपराध हैं उनके पीछा करना, बार बार उनको गेम जैसे खेलते हैं बच्चे तो गेम के दौरान उसको कई शुरुआत करते हैं वो वेरी गुड से और इस तरह से, और फिर बीच में उनकी प्राइवेट जानकारियां लेते हैं। वो प्राइवेट जानकारियां लेकर पेरेंट्स को भी कई बार टॉर्चरिंग का आता है। तो इन सभी जो ऑनलाइन स्टॉकिंग का है पीछा करना, ये बहुत विस्तृत इस समय बच्चों के लिए ये कह सकते हैं हम चैलेंज। जयपुर के SMS इंडोर स्टेडियम में आयोजित अंडर 17 और अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का समापन हुआ। समापन समारोह में डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा, मंत्री गौतम दत्त और
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में राजीव दत्ता ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। प्रतियोगिता अंडर 17 और अंडर 20 का आयोजन नागपुर और छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है इसी महीने। इसके चलते हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे जयपुर में रखी, जिसका समापन है दोनों वेट कैटेगरी में, बालक और बालिकाओं में, जिससे कि ये पता लग सके जो मेडलिस्ट हों वो पार्टिसिपेट करके राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाए। साथ ही हमने WFI और हमारी टेक्निकल कमेटी को साथ में रख के ये भी तय किया है कि जो भी पहलवान मेडलिस्ट यहाँ से जाता है वो किसी भी टेक्निकली ग्राउंड से डिस्क्वालीफाई नहीं हो, वो जाए, राज्य का प्रतिनिधित्व करे। और हम चाहेंगे कि सारे वेट कैटेगरी में हमारे गोल्ड मेडल हासिल करके हमारे पहलवान यहाँ लाए। राजस्थान का कुश्ती संघ का नेतृत्व ऐसे हाथों में है कि आप सबको बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर खेल प्रतियोगिता के लिए आयोजन भी हो और बेहतर से बेहतर इसके लिए लगातार आपके अध्यक्ष जी आपके सुविधाओं के लिए लड़ते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और इसका निश्चित रूप से आप सबको इन सुविधाओं का लाभ मिले। किस तरह से ये कुश्ती का आयोजन, किस तरह से बेहतर खिलाड़ी बनाए, और जब ये पहलवान कुश्ती के लिए अपनी मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने को बहाते हैं और उसके लिए जो संघर्ष करते हैं, एक मन में एक इच्छा शक्ति होती है कि किसी भी तरह से मुझे इसमें सफलता हासिल करनी है। और हर किसी की सफलता के लिए सबसे तो जरूरी यह है कि उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना होगा। जितनी हमारी मजबूती के साथ इच्छा शक्ति और उस काम के प्रति प्रेरणा हमारी होगी तो निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। खिलाड़ियों के साथ साथ युवाओं के लिए जिस प्रकार से आप चिंता कर रहे हैं कि युवा जो है, जिस प्रकार से आज अभी हम जब पंजाब के किस्से सुनते हैं, उड़ता पंजाब हम देखते हैं, राजस्थान में इस तरह की स्थितियां नहीं बने, उसके लिए जो आपने ये नशा मुक्ति का जो ये अभियान हाथ में लिया है, मैं अपने मन से आपको बहुत बहुत और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो इस प्रतियोगिता में जिस प्रकार से कुश्ती के खेल को हर जगह, मैं उदयपुर गया तो वहाँ भी देखा, नाथद्वारा, जहाँ भी इस तरह के कुश्ती के खिलाड़ी हैं वहाँ आपने स्वयं जाकर के, और जिस प्रकार से आपने कहा कि शहरों में भी जो पुराने हमारे अखाड़े थे उन सबको भी पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं आप। और अभी आप खिलाड़ियों से भी बता रहे थे कि आप सुविधाओं की चिंता नहीं करें, हम अपने परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो मैं तो सभी खिलाड़ी बंधुओं से और बहनों से यही आग्रह करूंगा कि हम अपना श्रेष्ठतम दें, खिलाड़ियों के साथ साथ युवाओं के लिए जिस प्रकार से आप चिंता। जयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर संगठन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। अग्रवाल ने कहा, राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला केवल मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस और अशोक गहलोत पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के भीतर ही आपसी संघर्ष चल रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि उनका इंतजार शास्त्र अपने ही नेताओं पर निशाना साधता है। गहलोत अपने ही सहयोगियों से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं और उनकी राजनीति आंतरिक द्वेष से प्रभावित रही है। आज उनकी विस्तार से बैठक ली है। पिछले 3 महीनों में उन्होंने संगठन में क्या क्या काम किया है उसकी समीक्षा की है। कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनको अभी काम या दायित्व नहीं दिया गया है, उनके बारे में भी निर्धारण किया गया है।
चाहे वो उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मंत्री हो, सबके काम का सुनिश्चित बंटवारा करके उन्हें अपने क्षेत्रों में जाकर के क्या क्या करना है इसके बारे में विस्तार से उन्हें समझा कर हम लोग ये मानकर चलेंगे कि अब दो तरह के काम होते हैं। एक काम होता है जो बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसमें हर कार्यकर्ता सहयोग करता है, वो एक अलग काम है, और एक संगठनात्मक काम होता है। तो उन सबको उनके संगठनात्मक दायित्वों का पूरी तरह निर्धारण करा करके हम 1 महीने बाद फिर बैठेंगे, और 1 महीने बाद क्या प्रयास करेंगे, हर महीने बैठे और जो कुछ उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है उसकी रिपोर्ट लेना, उनके अनुभव के अनुसार जो कुछ वहाँ समस्याएं हैं किसी भी प्रकार के जिनका निराकरण करना, और आगे के लिए ज़मीनी आधार पर कार्यनीति तैयार करना। बहुत अच्छी बैठक आज हुई है आज की बैठक। और आप जयपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर खासा जोर दिया गया। उन्होंने साल 2026-27 की 11 बजट घोषणाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए, जिनमें से एक का क्रियान्वयन पूरा हो चुका है, जबकि बाकी पर तेजी से काम करने को कहा गया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए, ताकि वे बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को बेहतर सेवाएं दे सके। साथ ही शिक्षा विभाग के साथ में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ के अरनोद की बात कर लेते हैं। सिंहपुरिया माताजी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सालों पुराने अतिक्रमण को हटाकर सरकारी आबादी भूमि को मुक्त करवाया है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया और भूमि को ग्राम पंचायत को सौंप दिया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। स्कूली बच्चों को स्वस्थ और जागरूक बनाने के उद्देश्य से ईट राइट स्कूल एक्टिविटी के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देशन में जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को संतुलित आहार, स्वच्छता और जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस पहल के तहत करीब 200 स्कूलों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिलाने का लक्ष्य भी रखा है। और अब बात सिरोही के आबूरोड की करेंगे। गणगौर मेले में जाते समय एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए। रीको थाना क्षेत्र में आरटीओ ऑफिस के सामने बाइक फिसलने से हादसा हुआ। तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें बाइक सवार और उसके साथ बैठा एक बालक घायल हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी हुई, जिसके बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो सड़क हादसे की तस्वीरें, जहां पर ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई है, दर्दनाक की तस्वीरें, और ऐसे में यहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। बालक एक घायल हो जाता है, अस्पताल में उसको एडमिट करवाया है। 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है, अस्पताल ले जाती है।